हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे जीनियस एकेडमिक क्लासेस में। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि एनसीईआरटी से है। आप हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @प्री फाउंडेशन क्लासेस। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक क्लासेस को, जिससे आपको बायोलॉजी कि ऐसे पीपीटी बेस्ड वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो किसने दिया था, तो वो आपका एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस को बताया था, जिसमें आपका कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? इन्होंने हर्ब्स, श्रब और ट्रीज़, 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब और ट्रीज़। और एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एनिमल को डिवाइडेशन जो किया वो 2 ग्रुप में किया। पहला हुआ एनीमा और दूसरा हुआ एनाइमा। इनीमा एंड एनाइमा, इनीमा और एनाइमा। इनीमा जो थे वो रेड ब्लड वाले एनिमल्स थे और एनाइमा कलरलेस थे। यानी ये कौन वाले थे? ये रेड ब्लड वाले थे और ये आपके कलरलेस थे। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने ही दिया था और इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया 2 ग्रुप में। अब पॉइंट आता है इसमें कि लिविंग बींग्स जो थे, लिविंग बींग्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी। इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म का डिवाइडेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, 2 ग्रुप में इन्होंने बांटा। पहला ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल और सेकेंड ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, उसमें आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है। साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी या क्राइसोफाइसी, पायरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये सब आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। क्या हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने भी हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। जब हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपका जितने भी हैं ये क्या हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और यहाँ मैंने बताया कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब आइए कैरेक्टर के बेसिस पे इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर साइनोफाइसी, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबीना। दूसरा आपका आता है क्राइसोफाइसी, जिसमें आपका गोल्डन एल्गी के नाम से आता है, जो आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। डेस्मिस और डायटम्स, जिसका नाम होता है डायटोमियस, अर्थ कॉज करने के लिए भी ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। पायरोफाइसी क्या होता है? पायरोफाइसी में आपका डायनोफ्लैगेलेट्स आता है, जैसे कि गनोलैक्स। गनोलैक्स क्या करता है? रेड टाइड कॉज कर देता है समुद्र में। यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिना है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, और ये बिहेव करता है कैसे? मिक्सोट्रॉपिक, मतलब
ऑटोट्रॉपिक का भी कैरेक्टर होता है इसमें और हेटरोट्रॉपिक में भी शो करता है। क्लोरोफाइसी में दो ग्रुप आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका क्लेमेडोमोनास आ जाता है, मल्टीसेलुलर में आपका आता है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगेरा। थियोफाइसी में ब्राउन एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया और सार्गासम। रोडोफाइसी में रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया एग्जाम्पल इसका। कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में भी आते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें आपका आता है स्लाइम मोल्ड्स आपका आता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। और आपका ट्रू फंजाई। कुछ और ग्रुप आते हैं जैसे ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये ग्रुप्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ जो है आपका, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। रेस्ट जितने भी हैं फाइलम वो आपके क्या हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। पॉरीफेरा, सिलिनिडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये जितने भी फाइलम आपके आ रहे हैं सेकंड वाले से लेके, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे जो हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और एक को छोड़कर सिर्फ पहले वाले को। अगले पॉइंट में चलते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को और पढ़ते हैं। अगली स्लाइड है आपकी कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? जब हम आईएच विटकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। 5 ग्रुप में जो डिवाइडेशन किया वो किस बेसिस पे किया? इन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया किस बेसिस पे लाया? तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the process of arranging organism both living and extinct into a group based on similar characters. The science of naming and classifying organism is called taxonomy. किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, अरेंज करना, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो एक्सटिंक्ट हो गया हो, किसी भी ग्रुप में रख देना उनको सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, उसे हम कह देते हैं क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जैसे कि उसका नाम लिखना, उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस देना, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम। कौन कौन से किंगडम सिस्टम थे जो दिए गए थे? इसमें आपका आता है 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? तो 2 किंगडम सिस्टम लीनियस ने दिया, और इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को डिवाइड किया। इससे पहले मैं बताया हूँ आपको कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने प्लांटी को 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट किया था, ट्रीज़, हर्ब और श्रब्स को, और एनिमल को एनीमा और एनाइमा में। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को रखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पूरा। 3 किंगडम सिस्टम क्या था? हैकल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम, और इन्होंने जो प्लांट के कैरेक्टर थे और एनिमल के कैरेक्टर थे, दोनों के जो सिमिलर कैरेक्टर थे, उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया, इसका नाम था प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर था। प्लांटी और एनिमेलिया इसमें भी आ गए। 4 किंगडम सिस्टम में 4 किंगडम आए, कौन कौन से? मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनरा कहाँ से बना? मोनरा जो है आपका प्रोटिस्ट से आया, और ये अलग टाइप का था जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड किए, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड किए। प्रोटिस्टा जो है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम था हिस्ट्री में, और इसमें
मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, पांचों ग्रुप को डिफ्रेंशिएट किया, कैरेक्टर के बेसिस पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन किया गया, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ पैरामीटर्स थे जो उन्होंने डिफाइन किए थे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स क्या थे, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थे जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, पहला कैरेक्टर था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रखे थे जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। कौन कौन से इन्होंने रखा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दो ग्रुप को इन्होंने डिवाइड किया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। सेकंड जो था, आर.एच. विटकर ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, इस कैरेक्टर को लिया। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, यही रखा, कुछ कैरेक्टर लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या रखा, कुछ हमारे होते हैं जैसे कि आपका ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आया कि इकोलॉजिकल रोल क्या था, इकोलॉजिकल रोल क्या था। 5 किंगडम सिस्टम में एक पॉइंट ये भी रखा गया इकोलॉजिकल रोल का क्लासिफाई करने के लिए, जैसे कि कुछ हो सकते हैं आपके प्रोड्यूसर, कुछ हो सकते हैं आपके कंज्यूमर और कुछ हो सकते हैं आपके डिकम्पोजर। 3 ग्रुप में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कि आपका मोनरा जो बना है, कहाँ से बना है, प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्ट थे पहले, और ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था प्रोटिस्ट को, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर। इसे हम आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें आपका कुछ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है आपका, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। किस कैरेक्टर के बेसिस पे, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। प्लिनी ने सबसे पहले 3 ग्रुप्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स के, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल। फिर एरिस्टोटल ने, जैसे कि मैंने बताया, एनीमा और एनाइमा में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। लीनियस ने एंजियोस्पर्म की 24 फैमिलियों के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये 3 पॉइंट कभी कभी पूछे जाते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व थे। प्लिनी इन्वॉल्व थे, एरिस्टोटल और लीनियस। उसके बाद नेचुरल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, मोस्ट इवॉल्व क्लासिफिकेशन, इसके बाद वाला जो आया वो कौन सा था, इसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया और जिसमें आप पढ़ सकते हैं बेंथम और हुकर ने क्लासिफाई किया था सीड प्लांट को इनटू 202 फैमिलीज़ में। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बने हैं। डिमेरिट्स क्या था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसकी डिमेरिट्स यही थी कि जिम्नोस्पर्म को उन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में प्लेस कर दिया था। तीसरा पॉइंट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। जब कभी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर अलॉन्ग विद द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एंगलर और पेरेंटल ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट के लिए दिया था। ओस्वाल्ड एंड टिप्पो ने भी
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, लेकिन ये वाला जो सिस्टम था वो मोस्ट एक्सेप्टेड था। तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपकी आती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, जैसे कि मैंने भी बताया कि इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर कैसे, यू बैक्टीरिया और टू बैक्टीरिया, 2 टाइप के बैक्टीरिया थे जो मैंने अभी स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया था आपको कि ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, जिसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, दोनों क्या थे, ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्या हैं दोनों, ये क्या हैं दोनों, प्रोकैरियोट्स हैं। क्या हैं, प्रोकैरियोट्स। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये दोनों क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लिखा भी है, और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या थे, प्रोटिस्ट जो है यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूग्लिना एग्जाम्पल, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, तीनों ग्रुप रखा है यहाँ पर। ये इनका जो ओवरऑल जो है कैसे ये जर्मिनेट किए हैं, कैसे इनकी प्रोजनी बनी है, इसके बारे में ये ग्राफ है। प्लांटी जो आपका है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, एनिमल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आर.एच. विटकर ने दिया था, किस बेसिस कैरेक्टर पे इन्होंने डिफाइन किया था। तो आर.एच. विटकर ने यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिन्होंने कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन किया डिफरेंट ग्रुप्स को, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को। सेल टाइप के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी जो आर.एच. विटकर ने लिया था किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, चाहे वो जिस किंगडम का हो। मोनरा के लिए उन्होंने लिया, मोनरन्स जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, उनका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उन्होंने प्रोकैरियोट रख दिया। बाकी जितने भी हैं आपके सारे यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया, सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। अगला पैरामीटर आता है सेल वॉल का। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो है कवरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनरन्स में जो कवरिंग करता है उसे हम पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड की बनी होती है, जैसे, और सेलुलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी, पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के साथ अमीनो एसिड होगा, या फिर ये बनी होगी सेलुलोज की। यहाँ पर प्रोटिस्ट जो है आपका, उसमें कुछ में ही खाली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल, पहली बात तो अगर प्रेजेंट है तो विदाउट सेलुलोज होगी, और बनी किसकी होगी, काइटिन की बनी हो सकती है। प्लांटी में यहाँ पर जो सेल वॉल बनी होगी वो सेलुलोज की होगी, और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके ऊपर कवरिंग होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसे, वो वेल डिफाइंड होगा, और जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं अच्छे से प्रेजेंट होगा वहाँ पर कवरिंग नहीं होगी। जैसे कि मोनरन्स के केस में एब्सेंट होता है, रेस्ट सभी में प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में सब में प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला पोर्शन आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। उनकी जो बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी, तो जो मोनरन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी आपने देखा है कि वो दिखते नहीं हैं, यानी उनका सेल जो सेलुलर लेवल पे होते हैं विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, कोई भी उनके पास ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलता है, तो उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल्स के जैसा। बाकी प्रोटिस्टा जो हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनका। फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू की बनी होती है। प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, और हमारे में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनरन्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी अगर होंगे, बैक्टीरिया जो है कीमोसिंथेटिक होते हैं या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, आपके हेटरोट्रॉपिक होंगे तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। अगला ग्रुप की हम बात करते हैं यहाँ पर, अगले ग्रुप में उसमें आपका आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल मैंने यूग्लिना का बताया है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक बिहेव करता है, लाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉपिक बिहेव करता है। फंजाई क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक होंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे फूड के लिए। सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होकर पैरासिटिक हो सकते हैं। कुछ फंजाई इपिजोइक होते हैं, कुछ होते हैं एपीफिटिक। ठीक है, जो एनिमल पे ग्रो करते हैं उन्हें इपिजोइक कहते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उसे एपीफिटिक कहते हैं। एनिमल्स को ग्रो करने वाले फंगस जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरम,
इपिडर्मोफाइटाइन, ट्राइकोफाइटॉन, 3 टाइप के ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसका क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको। दूसरा, प्लांटी की बात करते हैं। प्लांटी में जो प्लांट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मतलब मोस्टली क्या, सारे होते हैं इग्लिना को छोड़कर। वो कैसे बिहेव करते हैं, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि यूग्लिना क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल्स जो होंगे वो आपके हेटरोट्रॉपिक होंगे, होलोजोइक यानी पूरा पूरा खाना निगल के खाते हैं, या सेप्रोफिटिक होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कॉम्परेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम जो आर एच पिटकर ने दिया था उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। इन कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्मिनिया को डिफाइन किया। अगला जो आज पोर्शन आता है वो आपका मोनरन्स आता है। मोनरन्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। और जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, जिससे, और जो भी पीपीटी में कमियां हैं उसको भी आप भेजिएगा, जिससे मैं और अच्छी पीपीटी बना सकूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले।